गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, मस्त हो, बढ़िया हो और मज़े में हो, सेफ हो और एकदम झकास हो। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ ये सब हो। तो जैसे कि क्या पता, मुहर्रम स्टार्ट हो गए। आप लोगों को भी पता है मुहर्रम स्टार्ट हो गए। एक मिनट, लाइट थोड़ा बाहर का सूरज का रोशनी ज़्यादा आ रहा है। हाँ, तो पता है रोज़े तो अभी 10 दिन के रखते हैं लोग, कंटिन्यूसली 10 दिन के रखते हैं। पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं 7, 8, 9, 10 जो मतलब एंडिंग के 3-4 रोज़े हैं वो मैं रखने वाली हूँ इंशाल्लाह। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि रोज़े रखो। और मुहर्रम के भी बहुत सारे वजीफ़े हैं जो आप चाहे तो आप मुझे पता हो, जो आप कर सकते हो और आपकी दुआएं भी इंशाल्लाह कबूल होगी क्योंकि हमारा नया साल है। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने ये कैबिन क्रू सीरीज़ नहीं बोलूँगी बट हाँ, जो ये क्वेश्चन आंसर्स वाला जो है ये स्टार्ट किया है, मतलब जो भी मैं आपको व्लॉग बना रही हूँ कैबिन क्रू से रिलेटेड। तो उसमें अगर आपको कुछ भी मेरी मदद लग रही हो, कुछ भी चीज़ चाहिए होगा तो प्लीज़ आप बेफिक्र होके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मैं जितना हो सकता है इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी आप लोग का जवाब दूँ। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने सैलरी के बारे में बताया था कि कैबिन क्रू कितना अर्न करती है, कितना सैलरी है। तो अभी मेरे आने वाले जो 2 व्लॉग रह गए उसमें अलग अलग सेपरेट बनाऊँगी मैं। तो उसमें फर्स्ट में बनाने वाली हूँ मैं एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। तो मैं ये 2 अलग अलग पार्ट में मतलब बनाऊँगी। तो अभी का जो ये व्लॉग है वो मैं मोस्टली तो हम लोग हर चीज़ में पहले नेगेटिव देखते हैं, डिसएडवांटेज देखते हैं। तो सोच रही हूँ मैं एडवांटेज पहले बनाऊँ या डिसएडवांटेज पहले बनाऊँ, बिकॉज हमारी लोगों की अपनी लाइक ह्यूमन बीइंग की मेंटालिटी है कि नेगेटिव चीज़ें पहले देखी जाती है, पॉजिटिव चीज़ें देखी जाती नहीं है, ऐसा कुछ तो है। तो चलो वही मेंटालिटी को रखते हुए दिमाग में वही कंटिन्यू करते हैं और डिसएडवांटेज जो है हम वो उसका व्लॉग बनाते हैं। ठीक है, 1 मिनट। यस, वापस आ गई। थोड़ा अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए मुझे काटना पड़ा। एनीवेज, तो मैं कहा थी, हाँ मैं बोल रही थी कि हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। नेगेटिव चीज़ से जब हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज मोस्टली पीपल यहाँ पे है जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो चलो उन्हीं के लिए उनको ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट विथ नेगेटिव चीज़ें। तो हाँ, अभी हम आते हैं इफ़ यू आर अ कैबिन क्रू, आप बन चुके हो कैबिन क्रू। तो सबसे पहला तो मैंने तो कभी डिसएडवांटेजेस में लिया ही नहीं चीज़ें बिकॉज मेरा मेंटालिटी क्लियर था कि भाई मैंने ये राह चुनी, मैंने ये पाथ चुना है तो मैं इसको नेगेटिव में क्यों लूँ, बिकॉज आई एम द ओनली वन हु हैज़ चूजन दिस करियर। तो मैं क्यों ऐसा सोचूँ अरे यार मैंने क्यों नेगेटिव, मैं क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों लिया, अरे मेरी नींद खराब हो रही है। नो, ऐसा नहीं है। मैंने ये फैसला मेरा था तो मैं क्यों किसी के ऊपर ये डालूँ कि अरे यार मैंने इस करियर क्यों चूज़ किया, मेरी तो नींद खराब हो रही है, अरे यार फेस्टिवल जा रहे, अरे नो। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू और यू डोंट वांट टू बी अ कैबिन क्रू। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है। एनीवेज, तो एडवांटेजेस का नेक्स्ट व्लॉग आएगा, डिसएडवांटेजेस का हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग इटसेल्फ कि आप जब क्रू बन जाते हो तो आप जब निकलते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 मंथ्स तो जो आपकी ट्रेनिंग है वो आपको आपकी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, जहाँ से आपका रियल स्ट्रगल जो है स्टार्ट होता है। बिकॉज आपको 3 महीना जो पीजी बोलो, जो भी आप रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, आप स्टार्ट करो तो आपको यू हैव टू कुक फॉर योर सेल्फ। और जो भी ये कपड़ा धोना जो आपने कभी इतने उसमें नहीं किया होगा, अब आपको रियलिटी पता चलेगी कि क्या होती है। तो वो 3 महीने में सबसे पहले वो रियलिटी जो है वो आपके सामने आ जाती है कि क्या है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग से ही स्टार्ट होता है। यू स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली वहाँ से ही। तो सबसे पहला वो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली। कोई लकी हो जाता है जिसको उनका जो गिवन बेस है जो चाहिए रहता है वो मिल जाता है, तो वेरी गुड, वो अपने बेस से फ्लाई करते हैं एंड देन घर वालों के साथ रह के ही उड़ते हैं। पर जो नहीं, जिनको बहुत मतलब नहीं मिलता है, सो यस, स्टेइंग अवे फ्रॉम द फैमिली इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। Okay, let's come to the second disadvantage of being a cabin crew is your sleep. So हम सोते हैं, हमें रात की नींद इम्पॉर्टेंट है, तो रात का नींद हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें करना होता है। बट नहीं, बीइंग अ कैबिन क्रू आपकी रात की कोई ऐसा कुछ नींद नहीं होती है बिकॉज आपकी 2 बजे की भी फ्लाइट होती है, 3 बजे की फ्लाइट होती है, 4 बजे की फ्लाइट होती है, कोई भी टाइम की रात की फ्लाइट होती है। तो यू हैव टू गो देयर, वैसा वाला सीन हो जाता है।
तो और कैसा है पता है कि आपकी अगर 3 बजे की फ़्लाइट है ना, तो आपको लिटरली 1 घंटा पहले रिपोर्ट करना पड़ता है। लाइक 2 बजे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। दैट मीन्स आपको घर से 1 बजे निकलना पड़ता है। दैट मीन्स यू हैव टू गेट अप एट 12 o'clock इफ़ यू आर स्लीपिंग अर्ली, ऐसा कुछ करके। फॉर एग्जाम्पल मेरा कैसा था, अगर मेरे सुबह 5 बजे की फ़्लाइट होती थी तो मुझे पता है कि मुझे 4 बजे मेरा पिकअप होगा, क्योंकि 1 घंटे पहले रिपोर्ट, पिकअप नहीं होगा सॉरी, 4 बजे मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 1 घंटे पहले यू हैव टू रिपोर्ट। एंड मुझे पता है कि 1 घंटे पहले मुझे 3 बजे निकलना पड़ेगा। मैं जितना भी दूर रहूँ, दैट मीन्स मुझे 2:30 या 2 o'clock को उठ के रेडी होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स मुझे 3 घंटा पहले पीछे जाना पड़ता है। तो ये सब माइंड में रखते हुए योर स्लीप, नींद बहुत है। तो यस, डिसएडवांटेज ये है कि आपकी नींद आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। हमारा थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू इज द फेस्टिवल्स, द ओकेशंस एंड एवरीथिंग यू हैव टू मिस डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि भाई यार दिवाली है, ईद है, दशहरा है, जो भी है छुट्टी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो दिन भी फ़्लाइट होती है। लाइक मैंने किया था फ़्लाइट, मैंने बकरा ईद में, हाँ बकरा ईद में भी, और मैंने दिवाली में, जो भी मतलब मैंने लिटरली फ्लाई किया है। तो आई नो सो हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो स्वैप कर लेते हैं और बट कितना, मतलब 1 दिन का ही आप स्वैप कर सकते हो। तो सभी तो यस, फेस्टिवल्स आपके मिस होते हैं, मिस हो गए, आपके ओकेजन मिस हो गए। यस, यू गेट बर्थडे का छुट्टी, पर उसमें एडवांटेज में शायद ऐड करूँगी अगर मैं इस तरह हुआ तो। बट या मेन चीज़ इज़ यू मिस योर ओकेजन्स, योर फेस्टिवल्स, योर वेडिंग्स। हाँ, अगर आप AL PL जो है पहले से डाल के रखोगे, दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट, बट you miss this kind of festivals and get together time. Okay, now next disadvantage of being a cabin crew is what I think almost मैंने कवर कर लिया। इतने कुछ डिसएडवांटेज है नहीं, मोस्टली तो यही है जो मैंने बताया। फैमिली और जो मेन तो है मैंने वो सब कवर कर लिए। छोटे मोटे तो ठीक है, चलता है। लाइक या यू कैन नॉट अप्लाई मेहंदी, यू कैन नॉट हैव अ टैटू, ये सब छोटे मोटे हैं, तो ये इतना कुछ है नहीं। लाइक हम मुस्लिम में कैसा, ईद में मेहंदी चाहिए ही चाहिए, बट येस वी कैन नॉट पुट मेहंदी। तो ये सब छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस है, तो ये सब मैं इतना काउंट नहीं करूँगी। वो जो मेन थे वो आई थिंक मैंने कवर अप कर लिए हैं, जो भी मैंने बताया आपको वो सब में। और हाँ, अब आई थिंक आई हैव कवर्ड जो मेन डिसएडवांटेज थे वो सब मैंने कवर कर लिए हैं। अभी जो नेक्स्ट वाला व्लॉग बनेगा उसमें मैं एडवांटेजेस बताऊंगी कि क्या क्या है आपको, आपकी फैमिली को, या जो भी है वो क्या क्या है। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर दैट। और मुझे किसी ने तो पूछा था कि एज लिमिट क्या है, तो जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंट एयरलाइंस है, तो 27 इज द मिनिमम। एयर इंडिया एक्सप्रेस में आई डोंट थिंक सो कोई है अभी एज लिमिट, तो यू कैन ट्राई इंटरनेशनल इफ़ यू आर मोर देन लाइक 21 अबव, तो प्लीज़ ट्राई इंटरनेशनल, इट्स वेरी गुड। मैं आप लोग को इंटरनेशनल का भी एक व्लॉग बनाऊंगी कि कैसा प्रोसीजर एंड ऑल, वो सब भी मैं डेफिनेटली आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। और हाइट मिनिमम 155 है, 155 आई थिंक इट्स इन इंडिगो मोस्टली, और बाकी सब 157 अबव है। तो यस, हाइट भी एक बार आप लोग देख लेना। वेट शुड भी आपका उसके साथ प्रॉपर होना चाहिए। BMI इज 18 to 24, नो 18 to 22 के बीच में आपका BMI होना चाहिए, तो आपको उसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपका वेट होना चाहिए। और नो स्कार्स, नथिंग, नो टैटू, पिम्पल्स एंड ऑल अगर है, मेक श्योर अगर कवर अप हो रहे हैं और लाइक होता है तो यू डू इट। अगेन कॉल आ गया, सॉरी, कॉल्स आ जाते हैं बीच में, अर्जेंट कॉल रहते हैं जो मैं मिस नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव कवर्ड इनफ आज के ब्लॉग में, और मैंने बता दिया एज क्राइटेरिया वो सब भी बता दिया। एजुकेशन 12th पास होना चाहिए, और अप्लाई करो, बिकॉज बहुत सारे हाँ, मुझे किसी ने पूछा था हाउ टू अप्लाई, तो मैं इसके लिए अभी सेपरेट ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, मैं इसमें बता देती हूँ कि कोई भी जो भी आप एयरलाइन में जा रहे हो उसकी इंस्टाग्राम पे मोस्टली है, वो लिंक पे जाओ, हम इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे करियर करके एक पेज है, वो लिंक पे आपको पूरी डिटेल्स आती है कि कहाँ इंटरव्यू हो रहे, वेन्यू के साथ सब कुछ आ जाता है, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और दैट्स इट फॉर टुडे। अभी इसके बाद जिसको हेट कमेंट करना है नेगेटिव वालों, प्लीज़ कमेंट करो, आई विल डिलीट इट एज यूजुअल। और बाकी जिसको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़, आपको पता है आपको क्या करना है, आप लोग को मेरे वीडियो को लाइक करना है, आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और आई विल ट्राई टू मीट यू सून विथ सम न्यू वीडियोज़। और एडवांटेज वाला तो डेफिनेटली आने वाला है व्लॉग। उसके बाद मैं जा रही हूँ मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ एम्बे वैली, तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली, उसका भी आपको व्लॉग देखने मिलेगा। हम लोग वहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स लोग, हम लोग कैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो सब आपको मेरे वीडियो में देखने मिलेगा। और बाय द वे,
मैंने ना क्या बोला था, हेयर ऑयल हमने बनाया ना, हमने यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो आप लोग को याद होगा मेरे बाल इतने से थे, यहाँ से देखो बढ़ गए। हेयर ऑयल जो हमने स्टार्ट किया था घर पे बनाना। और फेस का तो मैंने आपको बता दिया, हमारा सास ग्लो है। आप लोग देखो अभी सन नो फिल्टर नथिंग, जो भी है धूप में ही हूँ मैं। तो आप परचेज करो, बिकॉज ऑफर भी चल रहा है। 1700 में हम लोग 2 क्रीम दे रहे हैं, तो जाओ जल्दी आके परचेज भी करो। तो चलो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। बाय।